और अब बात करेंगे पटना की। पटना के जेठुली में जिस तरीके से मामूली पार्किंग विवाद को लेकर 3 लोगों की मौत हो जाती है और हंगामा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि 15 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में की है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि पत्थरबाजी आगजनी का सिलसिला जारी रहा और नीतीश सरकार में पटना पूरी तरीके से सुलग रहा है। विपक्ष सरकार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। सुशासन सरकार, सुलगता पटना। पटना में हिंसा, सोती रही सरकार। हिंसा में 3 की मौत, 15 गिरफ्तार। महागठबंधन सरकार, फिर जंगल राज। पटना के जेठुली गांव में नीतीश सरकार के नाक के नीचे 2 गुटों में पार्किंग विवाद में 50 राउंड की फायरिंग ने सुशासन बाबू की पोल फिर खोल कर रख दी। सीएम नीतीश के घर से 35 किलोमीटर दूर और बिहार पुलिस मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर जेठुली गांव में 2 गुटों के बीच बेखौफ फायरिंग ने फिर बता दिया कि महागठबंधन सरकार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। नीतीश लाख बिहार में सुशासन के दावे करें, लेकिन एक के बाद एक कई घटनाओं ने सरकार की कलई खोल कर रख दी है। सरेआम फायरिंग तो मानो बिहार के महागठबंधन सरकार में आम बात हो। फायरिंग विवाद में 3 लोगों की मौत के बाद नींद से जागी सरकार ने हालात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इलाके में तनाव बरकरार है और भारी तादाद में पुलिस मौके पर तैनात है। छोटा से विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद यहाँ पे 5 लोगों को इंजर्ड हुए, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई है। और आक्रोश में जो आरोपी है उनका घर में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई, हमला हुआ पुलिस पर भी। उस पर हम लोगों ने जो मर्डर केस हुआ है जिसमें गोलीबारी हुई, इसमें 9 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो पथराव में शामिल थे, आगजनी में शामिल थे, उसमें से भी करीब 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। हिंसा के बाद जगह जगह आगजनी के निशान हैं और लोगों में नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्सा है। हमको देवर है संजीत कुमार, जिसको ले गया बिना कसूर के, वो कुछ नहीं करे हैं। हमको उसको बात कराइए, हमको उसको दिखाइए, छोड़ाइए। हमको मार दिया भतीजा का उसका। हम सब के गरीब के नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते। सुनिएगा तो हमको आदमी के दिखाइएगा ना कि कहाँ पर है, कल्हे से ले गया है, नहीं दवाई है जल में उसका, नहीं कुछ है, बीमारी है, 75 को मर जाएगा तो क्या करिएगा। सवाल यह है कि 50 राउंड फायरिंग के वक्त सुशासन बाबू की पुलिस कहां थी? जब पटना में हिंसा हुई तो कहां थी बिहार पुलिस? पार्किंग पर महज संग्राम था या वर्चस्व की लड़ाई? महागठबंधन राज में आखिर क्यों बढ़ जाता है क्राइम? लंबे समय से यहाँ पर रेत को लेकर जो कारोबार का उसकी बात कही जा रही थी, अवैध रेत के खनन की बात कही जा रही थी और यही एक बड़ा कारण रहा कि ये जो विवाद है ये आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी सामान्य नजर आ रही है। ये देखिए पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन देखिए जो हुआ था उसकी तस्वीरें किस तरह की हैं उसकी बानगी जरा आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। ये वाहन देखिए किस तरह से ये पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। हिंसा की आग में पटना 2 दिनों तक लगातार जलता रहा। पुलिस के सामने दूसरे दिन भी हिंसा भड़की, आगजनी की गई, पथराव हुआ, मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन पुलिस दूर से तमाशबीन बनी रही और पटना के जेठुली गांव में हंगामा होता रहा। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं पूरा लोकेशन। कुंदन हमारे साथ हैं, कुंदन कैमरामैन। यहाँ पर सुबह से पत्थरबाजी चल रही थी और काफ़ी हिम्मत जुटाकर हम लोग यहाँ पर आए और ये देखिए ये परखच्चे उड़ा दिए गए। ये दूसरा घर है, इधर आइए कुंदन, इधर आइए। ये दूसरा घर है जिसमें देखिए वो शीशे टूटे हुए हैं, ये बाइक गिरी हुई है। यहाँ पर अभी भी इलाके में ये बाइक गिरी हुई है और ये देखिए ये इस घर में आइए कुंदन और ये देखिए पूरा आपका पूरा घर को तहस नहस कर दिया गया। आपसी रंजिश का नतीजा है। जाहिर है हिंसा के बाद विपक्ष नीतीश पर पीएम बनने के सपने देखने का आरोप लगा रही है और पूछ रही है कि जब बिहार ही नहीं संभल रहा तो देश क्या खाक संभालेंगे? शासन देखना हो नीतीश बाबू का को तो आ जाएं। उत्तर प्रदेश बगल में है, जोगी जी के यहाँ
जोगी जी का शासन चलता है। ये कहते हैं आपसी रंजिश था, वहाँ भी कोई आपसी रंजिश करके अगर करता है ऐसा तो उसको तुरंत जमी जोत कर दिया जाता है। पुलिस के सामने लोग गोली मार देते हैं, आगजनी होती है, सुबह तक चल रहा है तनाव, आप लोग दिखा रहे हैं, पत्रकार पीटे जा रहे हैं। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री बनने की उनकी बेचैनी इतनी जबरदस्त है कि कांग्रेस पार्टी से भिक्षामदेही की बात कर रहे हैं, वो उनको भाव नहीं दे रही है और बिहार में परेशानी बढ़ रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल है कि क्या चाचा भतीजे की सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हो गए हैं? जो हम लोग बार बार कहते हैं जंगल राज की वापसी, इसका मतलब क्या? जो लालू जी का 15 साल का राज था, लगता है दोबारा लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। आए दिन घटनाएं घटी और लोगों के मन से पुलिस का डर खत्म होता जा रही है। चिंता की बात है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही बढ़ रही है, पूरे देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ तो फिल्मी स्टाइल में जो है अपराध की घटना हो जाती है, एक से एक डॉन लोग हैं। बीजेपी सवालों की बौछार कर रही है और सवाल सीधा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर दागे जा रहे हैं। सवाल है कि क्या चाचा भतीजे की सरकार में जंगल राज फिर लौट आया है? क्या दबंगों के आगे नतमस्तक है बिहार की पुलिस? और सवाल ये भी कि क्या 24 के चक्कर में नीतीश कुमार कानून व्यवस्था भूल चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर बिहार से ही आ रही है, जहां पर सीतामढ़ी में बताया जा रहा है कि पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। पुलिस दरअसल एक्शन गई थी और उसी दौरान पुलिस पर हमला किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है बिहार में, ये कई सवाल खड़े करता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो साफ नजर आती है। और अब देखिए पुलिस पर वहां के जो नाराज ग्रामीण है, देखिए पुलिस की गाड़ियों में कैसे तोड़फोड़ की जाती है। हत्या के बाद गांव में पुलिस पहुंची थी, मारपीट की गई है, ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ी को तोड़ा जाता है, हाथों में लाठी डंडे लेकर के पुलिस की गाड़ी पर हमला करते हैं ये ग्रामीण और इसके बाद पुलिस की पिटाई भी कर देते हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए कि पुलिस पर हमला किस तरीके से किया गया। गांव वालों ने मिलकर यह हमला किया पुलिस की गाड़ी पर। आप देखिए किस तरीके से लाठी डंडे हाथ में जो आया उसका इस्तेमाल किया गया और इस कदर लोग बेखौफ हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही लगातार उठ रहा है कि खाकी वर्दी का खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पुलिस पर ही लगातार लोग हमले कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि किस तरीके से मौत के बाद बवाल बढ़ा और लोगों ने पुलिस को ही घेरकर पीटना शुरू कर दिया। सीतामढ़ी में जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो पुलिस की गाड़ी को घेरकर पुलिस वालों को यहां पर दौड़ा लिया जाता है और ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ये बता रहा है कि सुशासन की बात जो लगातार बिहार में होती थी वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।